Hello friends, welcome back to Grammar Gossips with Lakshita. I hope you all are doing well. आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जिसमें जैसे कि मैंने बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में दैट आई विल बी कवरिंग द रूल्स फॉर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सेंटेंसेस एंड अ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फॉर इंटरोगेटिव sentences. Okay, before moving forward I would like to give you a quick recap of my previous two videos जिसमें मैंने आपको बताया था firstly about the usage of future perfect continuous tense, जो कि मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाए हैं। और अगर आप अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए सो दैट यू कैन फील अ continuation। उसी वीडियो में मैंने बात की थी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स फॉर पॉजिटिव एंड और एफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में भी, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, इनको एक्सप्लेन भी किया था। उसके बाद वाली वीडियो में सेकंड वीडियो में मैंने बात की हुई है रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ये वीडियो भी डिटेल वीडियो है और इसमें आप बहुत अच्छे से समझेंगे किस तरह से मैंने एग्जांपल्स को कन्वर्ट किया है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर अभी तक नहीं चेक आउट किए हैं इन वीडियोज़ को, आपने नहीं देखा है तो देन डू चेक देम आउट। आज की वीडियो में देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस के रूल के बारे में। ठीक है, तो देखिए रूल है यहाँ पे थर्ड एग्जाम रूल नंबर 3 फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस, विल और शैल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल्स। I will not have been eating vegetables and fruits for the next 5 months. Okay. Will I not? Will I? क्योंकि हम पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं। Will I have been eating fruits and vegetables for the next 5 months? Question mark. क्या मैं आने वाले 5 महीनों तक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रही होंगी? Second example, John will have been teaching at the foreign university for more than a year. Will John have been teaching at the foreign university for more than a year? तो क्या जॉन फॉरेन यूनिवर्सिटी में 1 साल से ज़्यादा पढ़ा रहा होगा? थर्ड, कमेंट करें और आंसर बताएं। मैं पढ़ रही हूँ रूल फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। फॉर इंटेरोगेटिव। ठीक है, चलिए रूल नंबर 4 है विल और शैल, देन सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब plus ing, then object, and then question mark. First, will I have not been eating fruits and
vegetables for the next 5 months। तो क्या आने वाले 5 महीनों तक मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खा रही होंगी। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल is your task to do. Third, I am converting it. Will I not be tired when I reach home because I will have not been walking for more than an hour। ठीक है, तो जब मैं घर जाऊंगी क्या मैं टायर्ड नहीं होंगी क्योंकि मैं 1 घंटे से नहीं चल रही होंगी। ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट करते हैं सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव फॉर्म में और नेगेटिव फॉर्म में। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल दी प्रीवियस एग्जाम्पल। यस, सारे एग्जाम्पल्स मैं कन्वर्ट कर चुकी हूँ अलग अलग फॉर्म्स में। प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर एक बार देखें अगर आपने नहीं देखी हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट से ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो आपको शायद कम समझ आए, बिकॉज पहले की जो 2 वीडियोज़ हैं ना उनमें बेसिक्स हैं। तो बेसिक्स अगर आपको क्लियर नहीं होंगे तो ये थोड़ा सा एडवांस पोर्शन हो जाता है। जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स को डिस्कस करने के लिए वीडियो बनाते हैं, उससे रिलेटेड जब एग्जाम्पल्स को कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये थोड़ा सा एडवांस पोर्शन हो जाता है किसी भी टेंस का। तो एडवांस से पहले आपको बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक ज़रूर एक बार देखें, दोनों वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और उसके बाद आप जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के वीडियोस की तरफ बढ़ें। और ऐसा आपको सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए ही नहीं, जितने भी टेंसेस हैं उनको सबको इसी तरह से सीखना और समझना है। मैंने जितने भी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड किए हैं उसमें आप देखेंगे कि सभी को मैंने इसी फॉर्मेट में रखा है कि सबसे पहले मैंने यूजेस समझाए हैं हर टेंस के, उसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस बताया है, उसका रूल, उसके एग्जांपल्स के बारे में बताया है। उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात की है, और उसकी सब्सिक्वेंट वीडियोज़ जो हैं उनमें मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर दैट पर्टिकुलर टेंस, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दोनों मैंने कवर की हैं। मेजॉरिटी जो टेंसेस हैं, वीडियोस हैं टेंसेस की, वो इसी पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा अपने डाउट। एनीवेज, यहाँ पर मेरी टेंसेस की सीरीज़ फिनिश होती है। मैं सभी टेंसेस को इन डिटेल कवर कर चुकी हूँ। बार-बार मैं यही बात अपने चैनल पे रिपीट करती हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको लगता होगा कि ये क्यों एक ही बात को बार-बार रिपीट कर देती हैं, बट देखिए ज़रूरी नहीं है ना कि आप ही जो है इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, चैनल को फॉलो कर रहे हैं। और भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिन्होंने इस चैनल को, इस वीडियो को पहली बार देखा होगा, और वो ढूँढ रहे होंगे किसी और टेंस से रिलेटेड रूल्स को समझने के लिए कोई वीडियो मिल जाए या कुछ एग्जांपल्स मिल जाएँ। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप और ज़्यादा कंफ्यूज हों या और ज़्यादा भटकें, क्योंकि मुझे पता है ये ऐसी लैंग्वेज है जो हमारी नेटिव लैंग्वेज की तरह हम उसको नहीं सीख पाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इस लैंग्वेज को बचपन से सीख या समझ पाते हैं, क्योंकि सबका एनवायरनमेंट, सबका माहौल अलग होता है, सबकी मदर टंग अलग होती है। लेकिन ये लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ती है, स्पेशली अगर हम कोई भी प्रोफ़ेशन परस्यू करते हैं, वहाँ पे नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे भी हम किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँ तो हमें एक कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश, जो सब जगह यूज़ होती है, सब जगह चलती है। तो ये हमें अगर आती है तो हमारे लिए ईज़ी हो जाता है चीज़ों को समझना, समझाना। इंटरैक्शंस हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाते हैं, और अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी किसी भी लैंग्वेज को आप सीखना चाहें तो आपको सीखना ज़रूरी है, सीखना चाहिए भी। ज़रूरी सिर्फ ये नहीं है कि इंग्लिश ही सीखें, किसी भी और लैंग्वेज में अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड
इंटरेस्टेड हैं तो आप उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ऑल्सो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये मस्ट है, सीखना ही पड़ेगा। आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है अगर आपको नहीं आती है पहले से तो। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आज फिनिश हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुई हमारी टेंसेस की सीरीज़। आने वाली वीडियोज़ में मैं अब आपको कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलूँगी जिसमें एक्टिव पैसिव वॉइस या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग-अलग जो टॉपिक्स हैं जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस, एडजेक्टिव्स, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस, इन सब के बारे में डिटेल वीडियो आपको आने वाले कुछ टाइम पे धीरे-धीरे मैं देती रहूँगी, अपलोड करती रहूँगी और आप कंटिन्यू रहिए मेरे साथ। अगर आपको पसंद आता है चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। हमेशा की तरह टेक केयर, take a good care of yourself, and I'll see you in my next video. Till then, bye bye, and keep following Grammar Gossips with Lakshita. Thank you.